हर चीज हद में ही अच्छी लगती है। बंगाल में सियासत सनातन का गला घोंट रही है, ये कहना पड़ रहा है, क्योंकि बंगाल को लेकर जी न्यूज ने जो चौंकाने वाला खुलासा किया था, उसकी तस्दीक अब बंगाल के लोग खुद कर रहे हैं। जी न्यूज के वहां खुलासे के बाद देश भर में हड़कंप मचा हुआ है कि बंगाल में हिंदू कितने मजबूर हैं। रोजी रोटी के लिए उन्हें अपनी पहचान छिपानी पड़ रही, पुरुषों को दाढ़ी रखनी पड़ रही, महिलाएं बुर्का पहनने के लिए मजबूर है। बंगाल में हिंदुओं को इस हाल में पहुंचा देने के लिए आखिर जिम्मेदार कौन है? आजादी के 78 साल बाद आज लोगों को सर्वाइवल के लिए, खुद को बचाने के लिए अपनी धार्मिक पहचान छिपानी पड़ रही है। उन्हें खास तरीके की वेशभूषा में रहना पड़ रहा है ताकि जीवित रहें और अपना कारोबार कर सकें। दाढ़ी क्लीन करके रहने में डर लगता है या बाहर जाने में? हाँ, थोड़ा थोड़ा डर तो लगता है अभी। बहुत जगह में हिंदुओं ने सिर्फ दाढ़ी नहीं रखा, बुर्का के लिए औरत को मजबूर भी किया जा रहा है। जहां सनातन का जयघोष संस्कृति का प्रतीक है, जहां सर्वधर्म समभाव की गूंज होनी चाहिए, जहां यह नारा लगता है कि मजहब नहीं सिखाता आपस में बैर रखना, वहां हिंदू पुरुष खौफ में है, डर से दाढ़ी रखने लगे हैं। महिलाएं डर में हैं, बुर्का पहनने के लिए मजबूर। बंगाल में दीदी का ये कैसा तुष्टीकरण? बंगाल में ये सवाल सुलग रहा है। बंगाल में अर्ध धर्मांतरण का आरोप लग रहा है, यानी धर्म से तो हिंदू, लेकिन रोजगार करने के लिए पहनावा और दाढ़ी मुस्लिमों की तरह रखना पड़ रहा है। ये कैसी मजबूरी है? हुगली के ये लोग हिंदू हैं, लेकिन इनकी दाढ़ी और पहनावा मुस्लिमों की तरह। इन लोगों ने जी न्यूज के कैमरे पर दावा किया कि रोजी रोटी चलाने के लिए उन्हें मजबूरन ऐसा करना पड़ता है। जीने के लिए भेष अपनाने की ये कैसी मजबूरी है? रखना पड़ेगा, नहीं तो क्यों नहीं करते इसको? कैसे चले? रास्ते घाट में ये लोग मार देगा ना। इसमें सेफ रहते हो इस वाली दाढ़ी में? हाँ, इसमें सेफ रहते हैं। जी न्यूज पर अर्ध धर्मांतरण के खुलासे के बाद सियासी पारा हाई। बंगाल के बड़ा नगर से बीजेपी उम्मीदवार ने न सिर्फ जी न्यूज के खुलासे पर मुहर लगाई, बल्कि एक कदम आगे बढ़कर यहां तक दावा कर दिया कि हिंदू पुरुषों को दाढ़ी ही नहीं, हिंदू महिलाओं को बुर्का पहनने के लिए मजबूर तक किया जा रहा है। दाढ़ी हिंदू भी रखते हैं, सरदार भी रखते हैं, मुसलमान तो रखते ही हैं, लेकिन उससे हालात बदतर है कि किसी किसी जगह में ऐसा वीडियो सामने आता है। आप भी यूट्यूब में हैं, फेसबुक में हैं, गूगल में भी होगा, आप देखिए, उसमें हिंदू महिला चिल्ला रही है कि मैं हिंदू हूँ, मैं बुर्का नहीं पहनूंगा, मैं बुर्का नहीं पहनूंगा। जी न्यूज के इस खुलासे के बाद सवाल उठ रहे हैं कि बंगाल में हिंदू पहचान छिपाने की मजबूरी क्यों है? क्या दाढ़ी कुर्ता बंगाल में सुरक्षा कवच है? रोजी रोटी के लिए पहचान बदलने की नौबत क्यों आई? हिंदू को मुस्लिम दिखना पड़ रहा, इसका जिम्मेदार कौन है? ये व्यक्तिगत अपनी सोच है। आज मुझे भी कल को अच्छा लगेगा तो हम भी दाढ़ी रख लेंगे। ये देखिए, ये इस पे तो टिप्पणी होनी नहीं चाहिए, एकदम बिल्कुल टिप्पणी नहीं होनी चाहिए। आदमी स्वतंत्र है, एक एक आदमी अपने जीवन जीने के लिए वो स्वतंत्र है। बीजेपी का एजेंडा बना रहा है इसे। तो दाढ़ी हमारा जो पश्चिम बंगाल का, वेस्ट बंगाल का जो कल्चर है, वो हिंदू मुस्लिम कोई भी जिसको भी मुर्गी आए वो ही दाढ़ी रख सकता है। 15 साल में तृणमूल का जो सरकार चली, उसमें ये जो रेडिकल इस्लामाइजेशन पश्चिम बंगाल में हुआ है, बांग्लादेश के तरह, ये ज्यादा से ज्यादा हुआ है। बंगाल में वोट बैंक की खातिर बड़ा खेल चल रहा है। अर्ध धर्मांतरण की साजिश रची जा रही है। यही नहीं, बीजेपी का यह भी आरोप है कि बंगाल में टीएमसी उर्दू और अरबी कल्चर थोपने की कोशिश कर रही है। अरबी संस्कृति और उर्दू को जिस तरीके से थोपने के काम टीएमसी कर रहा है। हिंदू होकर जीने का गर्व बंगाल के सनातनियों से कौन छीन रहा है? क्यों ऐसा माहौल बना कि हिंदू हिंदुस्तान में ही सीना चौड़ा कर नहीं कह सके कि हाँ, हम हिंदू हैं, हाँ, हमें अपने धर्म को अपने मुताबिक मानने, अपना लिबास चुनने, अपनी हुलिया अपने मुताबिक रखने का मौलिक अधिकार है।
जाहिर है इसके पीछे सियासत है, क्योंकि ये जो हिंदुओं के खिलाफ गुंडागर्दी है उसके पीछे राजनीति या स्थानीय पुलिस की वर्दी है। ब्यूरो रिपोर्ट, जी मीडिया।